हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। ग्रॉक से बिकनी वाली फोटो बनवाई, अब माफी मांगते नहीं थक रहे हैं। 26 में दुनिया खत्म वाले चाचा पर फेक न्यूज फैलाई। व्हाट्सएप ट्रेंड दिखाएंगे जो है वायरल, और लॉलीपॉप गाने का गजल वर्जन सुनिए। ग्रॉक से ट्रेंड की आड़ में घिनौना काम करना और लड़कियों की बिकनी वाली फोटो बनवाना महंगा पड़ सकता है। कैसे वो बताएंगे, लेकिन पहले आप इस अकाउंट के सॉरी देखिए। यूजर न सिर्फ बागपत पुलिस से माफ़ी मांग रहा है बल्कि कई सारे यूजर्स से भी माफ़ी मांग रहा है। साथ ही कह रहा कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मामला क्या है, दरअसल एक ट्रेंड चला था, बेहद खराब था, घिनौना था। इस ट्रेंड में एक्स पर कई यूजर्स लोगों की बिकनी में फोटो बनवा रहे थे। इसमें आम महिलाओं की तस्वीरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिल रहा था। इस ट्रेंड ने आई और सुरक्षा पर बड़े सवाल किए। किस तरह से किसी की भी फोटो का मिसयूज हो सकता था और ये कितना आसान है ये दिख गया। इस ट्रेंड में अब एक अपडेट है। हुआ ये कि अमित नाम का एक लड़का कई सारी लड़कियों की फोटो पर रीट्वीट करते हुए ग्रोक से उनकी फोटो को बिकनी में करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। जैसे एक यूजर की फोटो को बिकनी में करने की बदलने की रिक्वेस्ट इसने की थी। उसने लड़के की खोज की, फिर उसकी जानकारी एक्स पर डाल दी और लिखा सीनू उर्फ अमित बिरला बागपत यूपी का है और इसने मेरी और दूसरी लड़कियों की एक मॉर्फ्ड एक्सप्लिट फोटो एआई से बनाई और ट्विटर पर डाल दी। आगे यूपी पुलिस और बागपत पुलिस को टैग करके लिखा कि कृपया इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यह लड़की के साथ ऐसा ही कर रहा है ट्विटर पर, कृपया इस मामले को देखें। मैंने सारी जरूरी जानकारी बागपत पुलिस को डीएम में भेज दी है। इस पर बागपत पुलिस ने कहा कि संबंध में संबंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। सरकारी भाषा में बेसिकली वो लोग लिखते हैं, लेकिन उसका असर अच्छा खासा पड़ता है। एक यूजर ने लिखा, हम तुम्हारे साथ हैं, ये टेक्नोलॉजी मिसयूज नहीं है, ये सीधा सीधा हैरेसमेंट और अब्यूज है। हर लड़की ऑनलाइन सेफ्टी और रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। उम्मीद है कि अधिकारी तुरंत और सख्त कार्रवाई करेंगे। लिखा गया, काश और लड़कियां और महिलाएं ऐसी होती बजाय उस मेंटेलिटी के कि जाने दो उसका इमेज या करियर खराब होगा, पंगे क्यों लेने हैं। अगर आप हैरेसमेंट के खिलाफ खड़ी नहीं होंगी तो हैरेसर हर बार उसी तरह करता रहेगा। इस पब्लिक कॉल आउट के बाद लड़का सबसे माफी मांगते फिरने लगा। बागपत पुलिस की पोस्ट के नीचे ही लड़के ने सॉरी कहते हुए कमेंट किए। लिखा कि सर जी, मैं इस गलती के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सर, ये मेरी आखिरी गलती मानकर माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इस बार आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो, सॉरी। फिर बागपत पुलिस के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि सॉरी सर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इसके बाद अलग से ट्वीट करके भी उसने माफ़ी मांगी। साथ ही यूजर ने वो सारे पोस्ट भी डिलीट कर दिए जो उसने ग्रोक से बनवाए थे पहले। इस पूरी घटना से हमको ये भी समझ में आता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठाइए, लोगों को नाम लेकर कॉल आउट करिए। जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी लोग इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, करते रहेंगे, कहेंगे कि ये तो ट्रेंड है। 2026 के आने के बहुत पहले से ही साल का पहला मीम तय हो चुका था। एक बहस वायरल हुई जहां एक व्यक्ति कहते हैं कि 26 में तो दुनिया खत्म है। कई लोगों को इंतजार था, कई लोग डरे थे, कई लोग कंटेंट बना रहे थे और कई लोग मेरे जैसे 26 पे दुनिया ना खत्म होने पर कैसा कैसा कंटेंट आएगा ये सोच रहे थे। न्यू ईयर न्यू मी वाले मौसम में कुछ नहीं हो पाया, सब कुछ पुराना ही है और उससे ज़्यादा खराब ही है, क्योंकि मीम के चक्कर में लोगों ने उनको मार डाला जिन्होंने कहा था कि 26 में तो दुनिया खत्म है। सोशल मीडिया पर ऐसी ढेर सारी खबरें चला दी गई। 26 में दुनिया खत्म है वाले चाचा 1 जनवरी को चल बसे। दुनिया तो खत्म नहीं हुई, चाचा खुद ही खत्म हो गए। ऐसी बातें लिखकर इसको न्यूज की तरह चलाया गया। कुछ पोस्ट में ये बताया गया कि सटायर न्यूज है, तो कुछ में बिना ऐसी किसी जानकारी के ये न्यूज की तरह ही चला दिया गया। आम यूजर्स वैसे इन डिटेल्स को ध्यान से नहीं देख पाते या ये नहीं जान पाते कि सच है, झूठ है, मजाक है, सटायर है। लोग ये मान बैठे कि उन चाचा की मौत हो गई है। ललन टॉप की पड़ताल टीम का एक कंटेंट खाते हुए हम इसका फैक्ट चेक करके आगे बढ़े जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर सब लोग एक दूसरे के मम्मी पापा रिश्तेदार सब कुछ ही बन गए हैं। ये ट्रेंड व्हाट्सएप के स्टेटस को कॉपी करने का ट्रेंड बन चुका है। जैसे एक यूजर ने दोस्त की मम्मी के व्हाट्सएप का स्टेटस लगाया, लिखा था कुछ लोगों के साथ रह रहकर मेरा लड़का बिगड़ता जा रहा है। पापा के स्टेटस का स्क्रीनशॉट डाला गया जिसमें लिखा था मेरी आधी सैलरी तो कुछ लोगों की बैकलॉग फीस भरने में निकली जा रही है। मम्मी का स्टेटस था कुछ लोगों से पढ़ाई लिखाई होती नहीं, बस पार्सल ही आते रहते हैं इनके। दादाजी का स्टेटस था कुछ लोगों की पेंशन देकर जिम की फीस भर रहा हूँ फिर भी बॉडी नहीं बन पा रही। इस तरह के लोग नकली व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं, अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे हैं। बहुत रिलेटेबल कंटेंट बन रहा है, शेयर भी कर रहे हैं। मेरा भी व्हाट्सएप स्टेटस देख लीजिए। कलाकार जोड़ी नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो आया जो काफ़ी अच्छा फ्यूजन है, जहां लॉलीपॉप गाने को गजल का रूप दिया गया है। नहीं, नेहा कक्कर वाले गाने का नहीं, पुराना भोजपुरी गाना। इस वर्जन को सुनना इसलिए भी फ्रेश है क्योंकि आजकल ये सब लोग एआई से कर दिया करते हैं। असल टैलेंट ऐसा होता है, कुछ देखिए। तू लगावे लू जब लिपस्टिक, तू लगावे लिपस्टिक, तू लगावे लू जब लिपस्टिक, तू
जब लिपस्टिक ले लाया डिस्ट्रिक्ट ले लाया राधेसी ला टॉप लगेलू कमरिया लचकेला पोरोप लॉलीपॉप लगेलू कमरिया लचकेला पोरोप। और बाकी जाते जाते एक सूचना, नया साल आ गया है और आ गया है साल का पहला अड्डा। तारीख है 10 जनवरी 2026, शहर है पटना, जगह है बापू सभागार। सितारों का साथ होगा, ढेर सारी बातें होंगी, आपको पता है, ढेर सारे मज़ेदार सेशंस होते हैं। अगर आप ललन टॉप अड्डे में आए हैं, आपको ये भी पता है कि वहाँ क्विज भी होती है और फिर वो गुलाबी वाली तकिया भी होती है। तो आपको आना है, उसके लिए क्या करना है कि फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या thelalantop.com पर जाइएगा, बैनर पर कीजिएगा क्लिक। आज के शो में इतना ही है, मिलते हैं कल, टाटा। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनमुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा ललन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelalantop.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।